स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभी जो नया प्रैक्टिस सेट आया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 4, उससे हम लोग प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट किए हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 4। इससे पहले 3 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। साथ ही साथ काफ़ी सारे अन बुक्स के भी प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, वो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आज का जो सेट का कट ऑफ है वो है 65। ये जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए स्टूडेंट्स के लिए है। ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट, एससी एसटी और गर्ल्स लोग जो हैं वो अपना कट ऑफ जो है वो इससे थोड़ा उस रिस्पेक्टिव में कम एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर सर्च कीजिए आप पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ और आंसर दोनों चीज़ जो है वो इसका प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि परमा कल्चर जो है वो किसका पर्याय है। तो परमा कल्चर की अगर बात करते हैं तो यह पारिस्थितिकी कृषि है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो प्रोटीन की कमी की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से क्वेसिक्योर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रोटीन से याद रखने वाली जो बातें हैं ध्यान रखिएगा। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जे बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। और प्रोटीन जो है वो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो कि 20 अमीनो अम्ल से मिलाकर बनता है। आगे कह रहा है कि एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, इसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है। तो इसके मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क भाग जो है वो प्रभावित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रमस्तिष्क की अगर बात कीजिएगा तो यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कि संचेतना एवं सूचनाओं का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो स्पंज जो है वो पेरिफेरा ग्रुप के समूह को सदस्यों को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिफेरा ग्रुप। पेरिफेरा जो है वो एनिमिलिया किंगडम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लक्षण जो है वो लिंग संलग्न है। तो कौन सा लक्षण है लिंग संलग्न से जो होता है वो लिंग संलग्न जो रोग है वो लाल हरी वर्धनताओं एवं हीमोफीलिया है। लाल हरे दृष्टि जो है वो वर्धनता में बाधित हो जाती है और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को मैच करने के लिए कह रहा है। सारस की अगर बात कीजिएगा तो ये मैच करेगा मल्टीपर्पज सिविल हवाई जहाज से। भीष्म की अगर बात कीजिएगा तो ये बैटल टैंक के साथ मैच करेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ मैच करेगा और इनसैट 3C जो है वो सैटेलाइट के साथ मैच करेगा। तो मैच करने के बाद जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है आवश्यक बसा अम्ल है। तो आवश्यक बसा अम्ल की अगर बात करते हैं तो आवश्यक बसा अम्ल जो है वो लिनोलीक अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो मराठा और केसरी समाचार पत्र के संपादन से राष्ट्रवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केसरी। एक चीज और याद रखिएगा, भारत में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का जनक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक ही थे। और वेलेंटाइन सिरोल नाम का जो आदमी था वो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था अनरेस्ट ऑफ इंडिया। इसी में उसने भारत में अशांति का पिता जो है वो बाल गंगाधर तिलक को बताता है। बाल गंगाधर तिलक से एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव जो है वो मनाना प्रारंभ किया था। आगे कह रहा है हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। और इस पत्र का जो प्रथम अंक था वो 1933 को यरबदा जेल पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। कौन से भाषा में, हिंदी भाषा में। इसके अतिरिक्त भी गांधी जी जो है वो गुजराती भाषा में हरिजन बंधु और हिंदी भाषा में हरिजन सेवक समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किए थे। आगे कह रहा है भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो भारत और तिब्बत यानी चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन रेखा। वही रेड क्लिफ रेखा की बात कीजिएगा तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है।
और डुरंड रेखा की बात कीजिएगा तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, और 17वीं समानांतर रेखा की बात कीजिएगा तो ये उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। आगे कह रहा है कि शिव समुद्र जो है वो किस नदी पर बनाया गया द्वीप है, तो शिव समुद्र जो है वो कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। शिव समुद्र की अगर बात कीजिएगा तो यह भारत की प्रथम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, मतलब पन बिजली योजना है, जो कि 1902 में स्थापित किया गया था। वहीं अगर हम लोग कावेरी नदी की बात करते हैं तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिर पहाड़ी से है, और इसकी जो कुछ सहायक नदियां हैं वो है हेमावती, अमरावती, काबनी, भवानी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। आगे कह रहा है कि ज्वालामुखी जो है वो कहाँ फैला हुआ है, तो ज्वालामुखी की अगर बात करते हैं तो द्वीपों में हाँ है, बलित पर्वतों में भी है, केवल तटीय भाग में भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में फैला हुआ है, तटीय भाग में भी, बलित पर्वतों में भी और द्वीपों में भी। वहीं याद रखिएगा एक चीज, विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो शांत ज्वालामुखी है वो एकांगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो बैरन द्वीप पर अवस्थित है। आगे कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है, तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज और ब्यास नदी से पानी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज और ब्यास नदी पर से पानी मिलता है। यह नहर जो है वो पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। इस नहर का उद्घाटन जो है वो 1958 को हुआ था, और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम जो है वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो कर दिया गया है। आगे कह रहा है कि किस संस्थान ने दिव्नयन नामक व्यक्तिगत रीडिंग मशीन जो है वो विकसित की है, तो यह किस संस्थान ने किया है, यह किया है CSIRO और CSIO ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि किस देश ने पहली बार ताइवान को पहली बार हथियार बेचने की मंजूरी दी है, तो यह दिया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका ने। आगे कह रहा है कि 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिरोशिमा दिवस। आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका जो था वो 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। और इसी के बाद फिर जापान को समर्पण करने पर विवश कर दिया था। जापान जो है वो एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु बम के मार को झेल चुका है। आगे कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी प्रथा जो है वो किसका विशिष्ट लक्षण है, तो यह जो है वो 1919 के अधिनियम का विशिष्ट लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919। देखिए 1919 के अधिनियम में हुआ क्या था, मुस्लिमों की तरह सिखों, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों को भी अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दे दिया गया था, जो कि अलगाववादी प्रथा का अविष्ट लक्षण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सहकारी संस्थाओं की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो यह किया गया 57वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 97। अच्छा, अगर 51वां संविधान संशोधन कहे तो इस संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार है जो निर्धारित किया गया। 86वां संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। और अगर 100वें संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो इस अधिनियम के द्वारा बांग्लादेश से सीमा विवाद को हल किया गया था। आगे कह रहा है कि पंचायती राज तो पंचायती राज क्या है, एक प्रशासनिक संरचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक प्रशासनिक संरचना है। पंचायती राज जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा भी जो है वो दिया गया है। आगे कह रहा है कि संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अगर ऐसे आपसे झंडा समिति का अध्यक्ष पूछेगा तब वो आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो नियमन समिति, संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। आगे कह रहा है कि किस आयोग ने अखिल भारतीय सेवा के पद को समाप्त करने की सिफारिश की है, तो यह जो है वो किस आयोग ने किया था, राजमन्नार आयोग ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजमन्नार आयोग ने। राजमन्नार आयोग जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा गठित हुआ था 1969 में,
और इसका उद्देश्य था केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए। और यही जो है वो यह कहा था कि अखिल भारतीय सेवा IAS IPS के पद को समाप्त करने की सिफारिश किया था। वहीं अगर और ऑप्शंस की बात कीजिएगा, अगर सरकारी आयोग की बात कीजिएगा तो याद कीजिए 1983, इसका गठन जो है वो केंद्र एवं राज्य के मध्य संबंधों को मजबूत बनाने के लिए ही किया गया था। पुंछी आयोग की अगर बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2007, इसका गठन भी केंद्र और राज्य संबंध के लिए ही किया गया। और अगर बात करते हैं गोईपुरिया समिति की आयोग का, तो यह इसका गठन जो है वो 1990 में किया गया था बैंकों में ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाने के लिए। क्लियर है? तो चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यूरोपा क्लिपर मिशन के संदर्भ में क्या सत्य है। कह रहा है कि यह नासा का एक मिशन है, ये बिल्कुल सही है। यह इसरो का मिशन है, गलत है, यह नासा का मिशन है, बल्कि इसे 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी जो है वो दोनों सही है। आगे कह रहा है कि खबरों में रहा 2008 गो टी क्या है, तो यह क्या है, ये जो है वो है शुद्र ग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि संघाई सहयोग संगठन के संदर्भ में सही है, यह आपसे पूछ रहा है। कह रहा है रूस, चीन और कजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के संस्थापक सदस्य हैं, ये बिल्कुल सही है। पाकिस्तान और भारत संघाई सहयोग संगठन के अस्थायी सदस्य हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। आगे कह रहा है कि COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो किस शहर में किया जाएगा। तो यह किया गया ग्लासगो में। ग्लासगो है कहाँ में? ग्लासगो है स्कॉटलैंड में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि बाल आधार के संदर्भ में सही कथन है। तो बाल आधार के संदर्भ में कह रहा है इसमें बायोमेट्रिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है यह 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को जारी किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि यह जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। और 5 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो करना अनिवार्य होता है। अगर आप नहीं कराते हैं तो उसका जो बाल आधार कार्ड है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ 5 वर्ष होना चाहिए, तो ये बी जो है वो गलत है। फिर कह रहा है बाल आधार ही एकमात्र सरकारी आईडी है जो नवजात शिशुओं को जारी की जा सकती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, ए और सी जो है वो दोनों सत्य है। आगे कह रहा है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। वो क्या है? वो है त्रिपिटक। अच्छा, त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है तो वो है विनय पिटक। देखिए त्रिपिटक जो है वो 3 बाटों में बटा हुआ है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक की रचना जो है वह प्रथम बौद्ध संगति में आनंद के द्वारा किया गया था, जिसमें कि बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। विनय पिटक की रचना जो है वो उपाली के द्वारा किया गया था, जिसमें कि संघ के आचरण और नियमों का उल्लेख है। और अभिधम पिटक की रचना जो है वो तृतीय बौद्ध संगति में किया गया था, जिसमें कि बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। तो यह कथन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए भारतीय संविधानों पर विभिन्न देशों के संविधान का प्रावधान है, और इस विषयों पर डॉक्टर अंबेडकर का जो मानना था वो यह मानना था कि मौलिक विचारों पर सबका तो एक समान अधिकार है, विशेष अधिकार किसी को नहीं है। आगे कह रहा है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा। यह किसका कहना था? गोविंद बल्लभ पंत का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद बल्लभ पंत। फिर गोविंद बल्लभ पंत जो थे वो संविधान सभा में उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे, और यह बाद में जाके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं। आगे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय जो है वो अपनाया गया था। तो रॉलेट एक्ट के अंदर मुकदमे के बिना कारावास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट लाया कब गया था? 19 मार्च 1919 में लाया गया था, और इसके द्वारा बिना मुकदमा या कारण बताए ही किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता था। इसीलिए 6 अप्रैल 1919 को फिर गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन भी शुरू किए गए थे। आगे कह रहा है नोबेल पुरस्कार जो विजेता है कैलाश सत्यार्थी, वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बचपन बचाओ आंदोलन। अच्छा, बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1980 में हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल कब दिया गया था? इनको दिया गया था 2014 में।
आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि कैलाश सत्यार्थी के प्रयास से ही 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस जो है वो मनाना शुरू किया गया है। आगे कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रक फार्मिंग। सब्जियों की बात कीजिएगा तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जो है वो सब्जियों के उत्पादन में भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सब्जियों से भी एक रिसेंटली करंट का भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि सब्जियों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मतलब एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो सब्जियों के लिए है, वो है केरल। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है वो है ऊर्जा क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए CO2 सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस के लिए, और CO2 का जो मुख्य उत्सर्जक क्षेत्र है वो कल कारखाने से निकलने वाला धुआं है, चिमनी थर्मल स्टेशन से जो धुआं निकलता है, जो कोयला जलता है उसमें, तो ये सारा चीज़ के कारण ऊर्जा सेक्टर जो है वो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 9,438 किलोमीटर है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि विश्व में सबसे अधिक रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है, तो सबसे अधिक रेल नेटवर्क वाला देश है पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर रसिया और चौथे नंबर पर है भारत। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? तो किस में है? ये है हम्पी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित था। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, हम्पी में हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, ये सब जो है वो हम्पी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। और अगर और शैली की अगर कोणार्क और खजुराहो की बात कीजिएगा, तो कोणार्क और खजुराहो में जो अवस्थित मंदिर हैं वो नागर शैली के हैं। और अगर एलोरा की बात कीजिएगा तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, जो कि कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। आगे कह रहा है कि किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी अवध को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवध में। देखिए कंपनी के शासन के प्रारंभिक काल में अवध के क्षेत्रों से ही मुख्यतः सैनिकों को भर्ती किया गया था, लेकिन फिर क्या होता है? फिर होता है 1857 का विद्रोह, और 1857 के विद्रोह के बाद फिर क्या होता है कि जो लड़ाई नहीं करते हैं गोरखा सैनिकों की सेना में भर्ती को अत्यधिक जो है वह प्राथमिकता देने के लिए मिल जाता है। आगे कह रहा है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह जो है वो IBM के द्वारा विकसित की गई है। IBM क्या है? कंप्यूटर की कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IBM। आगे कह रहा है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का पूरा नाम क्या है? जियो साइक्लोरस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वही अगर आपसे अगर पूछ दे PSLV का, तो PSLV का होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अगर ASLV का पूछ दे तो ये होगा एगुमेंटेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में हरियाणा के पानीपत से किया गया था, और इस योजना के साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य जो है वो लड़कियों को उच्च शिक्षा और विवाह ये सब के अवसरों पर आर्थिक रूप से मदद करना है था। सुकन्या समृद्धि योजना में बच्ची की आयु जो है सीमा 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी उसका अकाउंट खोला जाएगा, और वो जो होगा वो 21 वर्षों तक मान्य होगा। और सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम जो है वो आप 225 रुपये और अधिकतम जो है वो 1.5 लाख रुपये एक वित्तीय वर्ष में आप जमा कर सकते हैं। आगे कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? तो उसे नाम दिया है मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैटर। आगे कह रहा है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? तो विशाल गिलहरी किस राज्य की है? महाराष्ट्र राज्य की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र की।
आगे कह रहा है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है वो है मिमोसा पुडिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है वो तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए बल्लूर कोटम है, मीनाक्षी अम्मन मंदिर भी है, और बेकल किला की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु में नहीं है। बेकल किला जो है वो केरल में अवस्थित है, जो कि केरल का सबसे बड़ा किला है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है मपूतो जो है वो किस देश की राजधानी है। तो मपूतो जो है वो अफ्रीकी देश मोजाम्बिक की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मोजाम्बिक की राजधानी है। घाना की अगर बात कीजिएगा तो घाना की राजधानी अकरा है। सेशल्स की अगर बात कीजिएगा तो सेशल की राजधानी विक्टोरिया है। और अंगोला की बात कीजिएगा तो अंगोला की राजधानी जो है वो लुआंडा है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है मैनेचू सिम्बून किस देश का समाचार पत्र है। तो यह जो है वो जापान का समाचार पत्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है एन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। आगे कह रहा है कि अति चालकता जो है वो उत्पन्न होती है जब पदार्थ, तो अति चालकता कब उत्पन्न होती है, जब पदार्थ जो है वो अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। अति चालकता की खोज जो है वो नीदरलैंड के एक वैज्ञानिक थे, भौतिकी शास्त्री वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था कैमरलिंग ओन्स। उन्हीं के द्वारा 1911 में किया गया था। उन्होंने यह बताया था कि पारा जो है वो 4.2 केल्विन पर अति चालक की भांति व्यवहार करता है। आगे कह रहा है कि लिफ्ट चालियामन सीढ़ी जो एलिवेटर होता है वो त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर उठ रही है। एम मात्रा वाले एक यात्री के द्वारा फर्श पर आरोपित बल कितना होगा। तो फर्श पर आरोपित बल होगा mg+ma। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है। तो किसी ध्वनि का पिच जो है वो आयाम और आवृत्ति पर निर्भर करता है। वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम व आवृत्ति पर। देखिए पिच क्या है, पिच जो है वो ध्वनि के तीक्ष्ण या पतला होना या मोटा होना जो है वो तारतम्य पर निर्भर करता है, और तारतम्य जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ध्वनि के तारतम्य अधिक होने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। आगे कह रहा है कि एक उष्ण वस्तु उष्ण विकिरण के रूप में अपनी उष्मा अपने परिवेश में छोड़ देती है। उष्मा हानि की दर जो है वो किस पर निर्भर रहती है। तो यह जो है वो वस्तु और परिवेश के तापमान के अंतर पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल की राज्य भाषा क्या है। तो केरल की राज्य भाषा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। मलयालम भारतीय संविधान की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है वो भाषाओं से संबंधित है और 22 भाषाएं हैं। आगे कह रहा है कि ठुमरी जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है कि रानी के रूप में किसे जाना जाता था। तो गिरिजा देवी को जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा देवी। गिरिजा देवी का जन्म जो है वो वाराणसी में हुआ था, और अभी रिसेंटली 2017 में इनकी मृत्यु जो है वो कलकत्ता में हुई है। इनको पद्म भूषण पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। और अगर एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ठुमरी गीत की बात कर रहा है, इसके जन्मदाता की अगर बात करते हैं तो बाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विद्या के जन्मदाता जो है वो माना जाता है। आगे कह रहा है कि बुखार सामान्य चिकित्सक से संबंधित है, तो वैसे ही आंखों की दृष्टि किससे संबंधित है। तो आंखों की दृष्टि जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण रूप क्या है। तो एनडीए की अगर पूर्ण रूप की बात कीजिएगा तो उसका पूर्ण रूप है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो इस क्वेश्चन का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसका गठन जो है वो 1998 में किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो अभी बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। और एक है यूपीए जो कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ठीक है, एक है एनडीए, एक है यूपीए। तो एनडीए का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और यूपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। आगे कह रहा है कि मोलरता मोलरिटी जो है वो इकाई है। तो मोलरिटी जो है वो मोल पर केजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता इनके उपस्थिति के कारण होती है। तो देखिए जल की अस्थायी कठोरता जो है वो CaCl2 और CaSO4 के कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है उसमें घुले कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फाइड के कारण होता है। और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डालकर उसको उबालने से वो दूर हो जाता है। और अगर पूछ दे अस्थायी कठोरता, तब अस्थायी कठोरता जो है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CaCl2 और CaSO4। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं में से किस अभिक्रिया में अल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। तो अल्फा कणों का उत्सर्जन होगा हाँ ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो उसको कहते हैं फिशर ट्रॉप्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। तो इसको संविधान में जगह दिया गया 86वां संविधान संशोधन 2002, जिसके द्वारा देश में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी जो है वो प्रावधान किए गए हैं, और उसको जो है वो अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 2002 में। ध्यान रखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 2009 में बना है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में अध्यक्षता की हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय लक्ष्मी पंडित। आगे कह रहा है कि संविधान का कौन सा संशोधन जो है वो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। तो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन 1985, जो कि 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल कानून से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 52वां संविधान संशोधन। आगे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश को पारित करने के लिए संसद की क्या समय सीमा दी गई है। तो वो दिया गया है 6 महीने और 6 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 सप्ताह। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या है, सबसे पहले तो ये याद रखिए अनुच्छेद 123 के अधीन राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, जब सत्र नहीं चलता रहता है। दो सत्रों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 महीने है। मैक्सिमम सत्र जो है वो 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, और सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन जो है वो संसद के द्वारा अनिवार्य है। तो 6 महीने और 6 सप्ताह इसका जो होगा वो आंसर होगा। आगे कह रहा है कि संरचनात्मक हिंसा के रूप हैं। कह रहा है कि ये परंपरागत जाति व्यवस्था हाँ है, प्रतिसत्ता के आधार पर निर्मित समाज हाँ है, औपनिवेशिक शासन ये भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे कह रहा है नाबार्ड एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो किस शाख स्रोत का उदाहरण है। तो यह जो है वो संस्थागत, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संस्थागत स्रोत के उदाहरण है। नाबार्ड की अगर बात कीजिएगा तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को किया गया था। आगे कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एवं तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बीच अंतर जो है वो किसके बराबर होता है। तो यह जो है वो पूंजी मूल्यह्रास के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। तो पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है वो 1949 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो किस आधार पर व्यक्त किया जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है वो प्रति व्यक्ति आय पर व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। और भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक जो है वो गोवा का है, और न्यूनतम जो है वो बिहार का है, ये भी याद रखिएगा। आगे कह रहा है सावित्री नदी स्थित है। तो सावित्री नदी महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है IMD के द्वारा हाल ही में जारी 2021 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 43वां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 43। और अगर पहले स्थान पे पूछे तो आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। आगे कह रहा है कि 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 57वां संविधान संशोधन का सरोकार जो है वो किस विषय से है। तो 57वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किससे है, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संवैधानिक प्राधिकरण है, यह आपको बताना है। कह रहा है राज्य निर्वाचन आयोग, हाँ ये है। राज्य वित्त आयोग भी है, जिला पंचायत भी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो संवैधानिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। आगे कह रहा है कि कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन जो है वो किया जाता है।
तो ग्राम पंचायत का गठन जो है वो 7,000 जनसंख्या पे किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जाता है और 50,000 की आबादी पर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। कह रहा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ बिल्कुल होते हैं। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। सभी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये नहीं होते हैं। और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 और 4 जो है वो सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये राज्य विधान मंडलों के निर्वाचित सदस्य, यहाँ देखिए मैं गलत टिक लगा दिया हूँ। कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, हाँ ये होते हैं। फिर कह रहा है राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होते हैं। फिर कह रहा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये होते हैं। फिर जम्मू कश्मीर, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आगे कह रहा है कि फौजदारी न्यायिक श्रृंखला की जिले में सबसे बड़ी अदालत कौन सी है। तो फौजदारी न्यायिक श्रृंखला के जिले में सबसे बड़ी अदालत जो है वो है सेशन कोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेशन कोर्ट। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान किया गया है और एकीकृत न्यायिक प्रणाली में जो उच्चतम न्यायालय है वो शीर्ष पर होता है। राज्य में हाईकोर्ट का प्रावधान किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय में जिला सेशन कोर्ट आता है। आगे कह रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम में ऑक्साइड के रूप में होता है, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर यही SO2 और NO2 जो है वो वर्षा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा का निर्माण करता है। आगे कह रहा है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया अशोक कुमार माथुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और 7वें वेतन आयोग कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ। आप लोग को पता ही होगा कि प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आगे कह रहा है कि रामकिशन मिशन की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो रामकिशन मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कब? 1897 में। 1887 में भी एक किया गया है, वो है बेलूर मठ। ठीक है। और याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद जो है वो राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग पुस्तक लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता माना जाता है। 12 जनवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना भी 1893 में किया था। आगे कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अपसेशन करती है। तो ये ओजोन जो है वो किसको शोषित कर लेती है? पराबैंगनी विकिरण को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पराबैंगनी सौर विकिरण को। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन, कार्बन टेट्राऑक्साइड, ये सब चीज़ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और एक और डेट याद रखिएगा, 16 सितंबर, इस दिन विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। फिर कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल रबी फसल कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रबी फसल। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे कि आप गेहूँ, चना, मटर, सरसों, ये सब जो है वो रबी फसल के एग्जाम्पल है। वही अगर खरीफ की बात कीजिएगा तो खरीफ जो है वो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे कि धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, ये सब जो है वो खरीफ फसल हैं। फिर कह रहा है भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है फिनलैंड को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 की बात कीजिएगा तो भारत का स्थान है उसमें 139। और यह जारी किसके द्वारा किया जाता है? यह जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो काला नमक चावल महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से काला नमक चावल महोत्सव, गुड़ महोत्सव, केला महोत्सव और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सब महोत्सव जो है वो उत्तर प्रदेश में है।
आगे कह रहा है कि डस्ट लीक भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। तो डस्ट लीक जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है महाराष्ट्र के पालघर जिले से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रमाणित उत्पाद घोलबड़ सपोटा चीकू की एक खेप जो है वो किस देश में भेजी जाएगी। तो यह भेजा जाएगा किस में, यूनाइटेड किंगडम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम। आगे कह रहा है कि पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि को ब्लैंक के रूप में घोषित किया गया है। तो इसको जो है वो रामसार स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। तो यह मिला है बिहार के लखीसराय जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय। आगे कह रहा है कि भारतीय रेलवे के किस जोन ने सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो वो किस जोन ने बनाया है, वो बनाया दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया उत्तर प्रदेश के झांकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आगे कह रहा है भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में युद्धाभ्यास का नाम क्या है। तो उसका नाम है ट्रोपैक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खबरों में रहा माजुली द्वीप जो है वो कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप है असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीर साहब परंपरा का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो बीर साहब परंपरा का संबंध जो है वो कर्नाटक से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक से है। एक्चुअली 12वीं सदी में बासबन्ना के नेतृत्व में कर्नाटक में बीर साहब परंपरा की जो है वो नींव पड़ी थी। आगे कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन जो है वो सही है, यह पूछ रहा है। कह रहा है कि इसका अध्यक्ष संसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है, गलत है। इसका अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, गलत है। इसका अध्यक्ष जो है वो चयनित किया जाता है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 93 आप लोग पढ़े होंगे, इसमें यही कहा गया है कि लोकसभा जो है वो अपने सदस्यों में से एक अपना अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष जो है वो चुनेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है कि द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम जो है वो संबंधित है। तो गोपुरम जो है वो तोरण पर बने अलंकृत व बहु मंजिला भवन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और गोपुरम जो था वो चोल, पांडव ये सब वंशों की स्थापत्य कला की एक विशेषता थी। आगे कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका PDF और आंसर दोनों चीज़ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।